Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 10th students, भाई नए सेशन की नई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। तो क्लास 10th में यदि आपने IT, AI या CA ऑप्ट किया हुआ है तो अब सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं मैम? आज पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन as per on your schedule यूनिट नंबर 1 इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि मैम कब आने वाला है पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें बेसिक इंटरनेट सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था। आज इस पार्ट 3 के साथ में इस चैप्टर का भी दी एंड करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना यदि लेकर आना चाहते हो अपने क्लास 10th CA में 100 में से 100 मार्क्स, ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत ई लर्निंग के साथ। अब ई लर्निंग क्या होता है? देखो, आप और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मैम, कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये तो आपके PT1 एग्जाम, टर्म 1 फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाने वाले चैप्टर्स है जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। एंड 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हो, जो कि पॉसिबल है, जो कि आप देख रहे हो इतिहास रच चुका है आपकी बरखा मैम ने, तो है ना जी, आप सभी के साथ में मिलकर। तो बेटा जी करना क्या है, बस मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहे। पूरा सफर जो हमारा है वो बहुत शानदार होने वाला है यदि आप 100% अपनी मेहनत करोगे तो, ठीक है? अभी ई लर्निंग का मतलब सिंपल इतना होता है कि जब आप ऑनलाइन लर्निंग करते हो, मींस कि वही चीजें जब आप स्कूल में जाके पढ़ाई करते हो और वही सारी चीजें जब आपको ऑनलाइन मिल जाती है तो इट इज कॉल्ड ई लर्निंग। सिंपल सी बात है, किसी एक दिन आपने क्लास मिस कर दी तो जिस क्लास को आपने मिस किया, यदि वो कंटेंट आपको यूट्यूब पर या ऑनलाइन कोई ट्यूटोरियल के थ्रू मिलता है तो वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ ई लर्निंग। या फिर कोई ऐसा कोर्स जो कि यूएस में किसी यूनिवर्सिटी का है जो आप वहां जाकर नहीं कर पा रहे हो, तो भाई वो यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन कोर्स ऑफर करती है, तो आप दुनिया की किसी भी लोकेशन पर हो आप उस कोर्स को ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छे खासे नंबरों से पास भी हो सकते हो। सो दिस इज नोन एज ई लर्निंग। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन टूल्स अवेलेबल है और इसी के साथ में हम बात कर सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग में आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, मतलब ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, ये सारी चीजों को सपोर्ट करता है ना जी। सो ई लर्निंग इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू रिफर टू अ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। तो इसे हम कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कहते हैं, जिसमें बेसिकली आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और उसी के साथ में आपके पास टूल या सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसपे आप ऑनलाइन रहकर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर कोई भी ट्रेनिंग या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है तो उसको अटेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस मीटिंग्स होती हैं तो वहां पर भी कुछ ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉइज को या कस्टमर्स को, तो हम बोल सकते हैं ये भी ऑनलाइन लर्निंग में आता है, ठीक है जी। या बैंक की बात करें तो बैंक में भी जितने एम्प्लॉइज होते हैं उनको बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेन किया जाता है, समझाया जाता है। वो कस्टमर यदि एक ब्रांच के हो, दूसरे ब्रांच के हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप समझा सकते हो। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम जितने होते हैं वो सब ई लर्निंग में आते हैं, विच इज डन थ्रू ओनली इंटरनेट। तो अब इंटरनेट की इंपॉर्टेंस तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है मैम, है ना। एक बार आप बिना खाए पिए रह सकते हो, बट आप बिना मोबाइल फोन, बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हो। आपके मोबाइल फोन में यदि इंटरनेट नहीं होगा तो एक तरीके से वो डब्बा आपके किसी काम का ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें तो इंटरनेट के थ्रू आजकल हो चुकी है मैम। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप इंटरनेट का यूज करते हो, शॉपिंग करना है ऑनलाइन तो आप इंटरनेट का यूज करते हो, आपको रिजर्वेशन करना है तो आप इंटरनेट का यूज करते हो, आपको मूवी के टिकट्स बुक करना है या कोई ऑनलाइन मूवी देखना है या मूवीज डाउनलोड करना है तो आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब भी इंटरनेट के थ्रू ही काम करते हैं मैम। तो हर चीज तो आजकल इंटरनेट पर ही अवेलेबल है ना। आपके लिए सारे टूल्स कन्वीनियंट है, आप बिना कहीं बाहर जाए काम कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी कैन से। आजकल डिवाइसेस भी क्या है, IoT बेस्ड होते जा रहे हैं मैम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब कितने टाइप की ई लर्निंग होती है जरा ध्यान से समझो। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड शेड्यूल, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप जब भी कोई ऑनलाइन कोर्स करते हो या आप ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो तो बेटा यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो होती है उनका आपको ध्यान रखना होता है। इन दिस वी कैन एलिमिनेट डिस्टेंस फैक्टर, जहां पर डिस्टेंस फैक्टर को रिमूव किया जाता है। मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू होता है। जैसे आप यूट्यूब के थ्रू समझ रहे हो, आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हो आराम से। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कैमरा का यूज कर रही हूँ, माइक का यूज कर रही हूँ, अंडरस्टैंड। और आपके पास में मोबाइल फोन या लैपटॉप, पीसी होना चाहिए तो आप वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। तो एक डिस्टेंस फैक्टर जो होता है ना वो यहाँ पर ओवरकम हो रहा है। नाउ यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग वेबकैम, स्पीकर, माइक, हेडफोन।
क्लियर हो गई मेरी बात? तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया कि क्या क्या डिवाइस हम इसमें यूज कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग के केस में। दूसरा होता है शेड्यूल। सो इट इज आइदर कैन बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब रियल टाइम में लाइव जाके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अभी एसिंक्रोनस क्या होता है? इट यूजर डू नॉट रिक्वायर रियल टाइम कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस में रियल टाइम कम्युनिकेशन, हम जो यूट्यूब पे लाइव मिलते हैं, जिसमें मैं आपके साथ में लाइव चैट कर सकती हूँ, आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकती हूँ, आप लाइव रहकर मुझसे बातचीत कर सकते हो, वो सिंक्रोनस। और वहीं एसिंक्रोनस, जैसे ये जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, दिस इज एसिंक्रोनस। ओके जी, जिसमें हम रियल टाइम में बात नहीं कर पा रहे, बट हाँ यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि एक तरीके से लाइव ही होता है ये भी। यहाँ पे जो आपके कमेंट्स आते हैं उसको मैं देखकर रिप्लाई कर सकती हूँ। बट यदि हम बात करें यहाँ तो ईमेल, लिस्ट सर्वर्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन फोरम्स, ये जितनी जो चीजें हैं ये सब एसिंक्रोनस में इंक्लूड होती है। ठीक है जी, कि जब आप ऑनलाइन आओगे तब आप उसको यूज कर पाओगे। तो जब आप यूट्यूब ऑन करोगे, यदि आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट होगा, देन यू कैन यूज दिस। तो वी कैन से इट इज एसिंक्रोनस। ओके, तो अब यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है कि कितने टाइप के ई लर्निंग आई, तो आपको ये दो लिख कर आना है। उसी के साथ में ई लर्निंग के कुछ सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे लगाए हुए हैं। देखो, यूडेमी, आइवर्सिटी, यूडासिटी, खान अकेडमी, फ्यूचर लर्न, है ना, एलिसन एंड MIT, OCW, ये सारे जो है बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा आप अपने चॉइस का कुछ भी नाम लिख कर आ सकते हो, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के नाम लिख कर आ सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये कुछ नहीं कहा जाता इन चैप्टर्स में, थ्योरी चैप्टर्स में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड है। ठीक है, हो सकता है आप YouTube यूज करते हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जो स्कूल का कोई एप्लीकेशन यूज करता हो, है ना, इट डिपेंड्स। तो आप लिख कर आ सकते हो वट एवर योर चॉइसेस। नाउ एडवांटेजेस क्या हो गए ई लर्निंग के, कि एनीवेयर, डिस्टेंस डजंट मैटर। आप यूएस का भी कोई कोर्स कर सकते हो घर बैठे, चाहे आप इंडिया में कहीं भी बैठे हो, तो एनीवेयर यू कैन यूज इट। कोई एक आधी लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो आप उसको भी कभी भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना। यदि आपके पास मोबाइल फोन है तो आपको पेन पेपर या फिर आपको जाने की, ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेवल कॉस्ट बचता है आपका, टाइम बचता है आपका, सारी चीजें बचती है। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैं आपको 3D ग्राफिक्स के थ्रू पढ़ाई कराई जा सकती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है ना। आप कितनी भी बार इसको देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स को। ऐसा तो नहीं स्कूल की क्लास एक बार देखी, एक बार हुआ, सेशन हो गया, ठीक है, फिर बाद में आपको पर्सनली डाउट सॉल्विंग सेशंस में जाना। लेकिन यहाँ पर मोर ऑप्शंस में आपको ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। डिफरेंट एंड फ्रेंडली लर्निंग स्टाइल होती है। अब यहाँ पे आपको जितने भी लर्नर्स मिलेंगे वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, जितने भी आपको एजुकेटर्स मिलेंगे वो सब डिफरेंट होते हैं। तो जिसका स्टाइल पसंद आ रहा है, जिससे पढ़ना पसंद आ रहा है, पढ़ सकते हो। आपको मेरी इस पढ़ाई कैसी लगती है जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। नाउ बिल्ड सेल्फ नॉलेज, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सेल्फ नॉलेज भी बिल्ड होता है। सो दिस ऑल आर द पॉइंट्स एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई ई लर्निंग के एडवांटेजेस बता दो, तो लिख कर आ सकते हो ना भाई, लिख देना आराम से। चलिए अब ई बैंकिंग की बात करें तो पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइन में रखना पड़ता था, और फिर उसके बावजूद भी आपका काम नहीं होता था। पता चला बैंक में लंच हो गया तो अब आपको लंच तक और वेट करना है और उसके बाद आपका काम होगा। सैटरडे अक्सर बैंक बंद रहती है, तो अब ऐसे केस में बैंक ने आपको सुविधा दे दी है कि भाई अब आप बैंक के काम अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी से भी कर सकते हो। इसी को कहते हैं ई बैंकिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपना टाइम और ट्रेवल कॉस्ट भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, बैंकिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो आप नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पीसी बैंकिंग के थ्रू अपना काम आसानी से कर सकते हो। मनी विड्रॉल कर सकते हो, मनी डिपॉजिट कर सकते हो, पॉलिसीज, लोन्स वगैरह को देख सकते हो, पासबुक देखना है वो देख सकते हो, ट्रांजेक्शंस देख सकते हो, वॉट एवर यू वांट, है ना जी। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, ये तीनों नाम से हम इसको पहचानते हैं। नाउ इट इज अ सर्विस दैट अलाउज कस्टमर्स टू एक्सेस देयर बैंक इंफॉर्मेशन, कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, make deposits, withdrawals and pay bills through the internet without having physically visit their bank. Okay जी, so it provides the convenience and accessibility banking facilities from the comfort their home, okay, not or बैंक, मतलब बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप बैंक के ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। आप 24/7 आवर्स बैंक को अपने मोबाइल फोन में एक्सेस कर सकते हो। कुल मिला के ये बात आप समझ लो कितना कन्वीनियंट टूल होता है ना। आधी रात को भी किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है, किसी को पैसों की जरूरत है, तो वो कर सकते हो आप अपने मोबाइल फोन से। ठीक है जी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो गए, अभी जो बताया एडवांटेजेस तो बताए, तो लो कॉस्ट,
ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं है, बस आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में बैंक का एप्लीकेशन होना चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, है ना, और बैंक में पैसा भी होना चाहिए जिसको ट्रांजैक्शन करना है ना जी। नाउ सेकंड इज कन्वीनियंस, सो इट ऑफर्स कन्वीनियंट टू कस्टमर्स एज दे नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द बैंक प्रीमाइसेस। वो पर्सन जो बैंक नहीं जा सकते, जैसे बहुत सारे घरों में ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जो बैंक नहीं जा सकते, या आप हमारी बात करें, आपके पेरेंट्स की बात करें, वो वर्किंग में होते हैं, तो वो वर्किंग डेज में बैंक नहीं जा सकते क्योंकि उनका जो टाइम होता है ऑफिस टाइम वही सेम टाइम बैंक का भी होता है। कोई भी बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं तो जनरली हम नहीं कर सकते, या आप कहीं घूमने गए हो, कहीं बाहर हो, तो आप बैंक जाके अपना ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हो, तो इन दैट केस इट इज कन्वीनियंट टूल, है ना। वही बात करें, दिस इज वेरी लो इंसिडेंस ऑफ एरर्स। अच्छा, एरर के चांसेस भी होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है, बट देयर इज अ लो चांसेस। और बैंकिंग वेबसाइट जो होती है वो सेफ और सिक्योर वेबसाइट्स भी होती हैं। नाउ कार्ड एंड डिस्काउंट्स, यदि कार्ड और डिस्काउंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर आए दिन नए नए ऑफर्स देखते हो। क्रेडिट कार्ड पर आपको अलग अलग वैरायटी के क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, उस पर आपको अलग अलग बैंक जो है वो ऑफर्स भी देती है ना जी। तो यहाँ पर डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाता है आराम से, एनीवेयर एनी प्लेस, कहीं भी हो, यूएस में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपने मोबाइल फोन से जहां भी आपकी बैंक है उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। ओके, नाउ ई बैंकिंग कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको इंफॉर्मेशनल इंटरनेट बैंकिंग। अब इंफॉर्मेशनल इंटरनेट बैंकिंग क्या हुआ, यहाँ पर बैंक का एक अपना ऐप होता है जिसके थ्रू आप बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट बैंक प्रोवाइड्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मच लाइक ब्रोशर्स। इट डज नॉट अलाउ डीलिंग विद द बैंक अकाउंट। अभी होता है ना, जब आप बैंक जाते हो तो बैंक में आपको एक अलग से पर्सन बैठा होता है जो ये बताता है, कभी आप जाते हो बैंक तो, कि आपके बैंक में क्या क्या लोन पर डिस्काउंट चल रहे हैं, कितने % इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है, यदि आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड पे क्या फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीजें बैंक के अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। कोई नई स्कीम आती है जिससे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जैसे सुकन्या हो गया, बहुत सारी चीजें। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशनल इंटरनेट बैंकिंग में आती है कि बैंक से रिलेटेड जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है उसकी कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, इट अलाउज फंडामेंटल इंटरैक्शन सच एज अकाउंट इंक्वायरीज, न्यू अकाउंट अपडेट्स, लोन और मॉर्टगेज एप्लीकेशंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स एंड बैलेंसेस। आपको ये देखना है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आप चाहते हो कि एक दूसरे बैंक में आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए, आप चाहते हो कि अपने डिपॉजिट अमाउंट को चेक करना है, या आपको किसी को मनी विड्रॉ करके सेंड करना है, तो वो कम्युनिकेशन ऑनलाइन बैंकिंग में आता है, जो कि आप ऑनलाइन रहकर भी कर सकते हो। ट्रांजेक्शनल इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें विड्रॉल, डिपॉजिट जैसे जो ट्रांजेक्शन से ट्रांसफर करना है, अमाउंट विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, अपडेट करना है आपको पेमेंट्स को, पेमेंट चेक करना है, वो सब आ जाता है जिसमें इसका फुल कंट्रोल होता है। तो ये बेसिकली बैंक के ही एक्टिविटीज है जिसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। नाउ ऑनलाइन शॉपिंग, जो सबकी फेवरेट होती है मैम, ठीक है। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको मार्केट विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आपको जो पसंद के आपके शर्ट है, जींस है, वो परचेज कर सकते हो। कोई बुक है, हेडफोन्स है, वॉच खरीदनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट, भाई सब ऑनलाइन अवेलेबल है। एक सुई से लेकर एक बड़ा डिवाइस मोबाइल फोन तक आप ऑनलाइन बुलवा सकते हो, है ना जी। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि मिंत्रा, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि आपको अलग अलग ऑफर्स, अलग अलग डिस्काउंट्स पे चीजें प्रोवाइड कर देती है। सारे प्रोडक्ट्स आपको आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो आपको कहीं कोई स्टोर पर या शॉप पर जाने की जरूरत नहीं। सारी शॉप्स और सारी स्टोर्स जो है आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। बस करना क्या है, फिजिकल लोकेशन पे मूव ना करने की जगह आपको अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना है और इनका यूज करना है। सो एन ऑनलाइन स्टोर इज फ्रंट सेटअप एंड वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड परचेज प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। देखो, मार्केट भी जाते हो तो आप परचेज ही करते हो, क्या परचेज करते हो, जो भी गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती है उनको, लेकिन ऑफलाइन मोड में। यदि यही सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट की मदद से मिलती है, तो हम इसको यही कहेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है इसका मतलब होता है बाय एंड सेल गुड्स ऑनलाइन, कि बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। यहाँ पे बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जो कि ऑनर्स होते हैं, जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्लियर। और वेबसाइट्स के फॉर्मेट में आप उनके साथ डील कर सकते हो। सो इट इज थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी पे आप जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सेस करते हो उनको परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। आप चाहो तो पहले से पेमेंट कर दो, आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी, कि भाई कैसा क्या सामान आया देख दुखा के आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ई शॉपिंग इज दैट विद अ सिंगल क्लिक ऑफ कंप्यूटर माउस यू कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देख लो, अब हर चीज इंटरनेट ने इतनी आसान कर दी कि एक माउस के सिंगल
सिंगल क्लिक से आप दुनिया की कोई सी भी चीज खरीद सकते हो, बस आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, है ना। सिक्योर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स ओनली कैन मेक मोर एंड मोर पीपल इंटरेस्टेड इन ई शॉपिंग। और आजकल देखा जा रहा है कि हर कोई मार्केट जाना पसंद नहीं करता है भाई, जब घर बैठे काम हो रहा है तो क्यों जाना है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, सब एडवांटेज नहीं है, जहां जिसके बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं वहां उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, है ना, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब देखो भाई, इतनी सारी वेबसाइट्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना जी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइका, मिंत्रा, बिग बास्केट और उसी के साथ में ईबे, जबोंग, पेटीएम, और आजकल तो पेटीएम में भी आप कर सकते हो ये सब काम, है ना। येपमी और पतंजलि। मैं तो भाई यहाँ से यूज करती हूँ, फ्लिपकार्ट अमेजॉन का यूज करा है मैंने तो अधिकतर। हाँ, मिंत्रा मीशो को भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ जब अच्छे अच्छे ड्रेसेस बुलवाने होते हैं। बाकी सभी के नाम आपके पास सामने लिखे हुए हैं, जो आपकी फेवरेट हो वो लिखकर आ जाना, ठीक है जी, क्योंकि आएगा ये क्वेश्चन, अंडरस्टूड। चलिए, अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं, देखो। तो सबसे पहले वही कन्वीनियंट टूल है मैम, मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, और कहीं ना कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं होती है, और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो पैसा भी बचता है। तो टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रही है, पैसा भी बच रहा है, अधिकतर देखा जाता है। सो यू कैन डू योर शॉपिंग इन मिनट्स, एक सिंगल क्लिक में, कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो, है ना। डिस्टेंस फैक्टर को दूर कर और क्राउड फैक्टर को दूर कर। तो 24/7 आवर्स आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स अवेलेबल होते हैं। बेटर प्राइस पर आपको चीजें मिल जाती है, तो पैसा भी आपका बचता है ना। यहाँ पर कुछ डील्स होती हैं, कुछ ऑफर चल रहे होते हैं, डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, और जो चीज ऑफर में आती है वो अधिकतर देखा जाता है कि अच्छी होती है ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा हाई रेट पर मिल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो किसी ऑफर में आती है तो वो आपको कम रेट्स में भी मिल जाती है। तो ये बेटर प्राइस ऑफर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, जो कि ऑनलाइन जितने भी आपकी वेबसाइट से उन पर देखने को मिलते हैं। नाउ वेराइटी, अब वेराइटी मतलब देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैम ऑनलाइन चीजें मिल रही है तो कुछ ही एक दो ही मिल रही है भाई। हर एक वेबसाइट पे चले जाओ, वैरायटी ही वैरायटी मिलेगी, है ना। कोई सा भी फीचर, अभी आप यदि एक मोबाइल फोन भी खरीदोगे ना ऑनलाइन, तो उस एक मोबाइल फोन के 10 मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनीज के देखने को मिल जाएंगे, सैमसंग, एप्पल, जिसके मोबाइल फोन्स आपको लेने हैं, ठीक है, ओप्पो, वीवो, सबकी कैटेगरीज मिलेगी, ठीक है जी। तो जो चीजें आपको ऑफलाइन शॉप पे नहीं मिलेगी वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। सो द चॉइसेस यू कैन गेट फॉर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग ऑन ऑनलाइन शॉप्स, ओके। नाउ यू कैन गेट सेवरल ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स एट वन प्लेस एट बेटर प्राइस, ठीक है जी। नाउ सेंड गिफ्ट्स, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, वो जहां जिस जगह रहते हैं, नो मैटर डिस्टेंस, नो मैटर, आप उनको ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत बड़ा, हम बोल सकते हैं कि वरदान है, कि आपको किसी को भी कोई गिफ्ट देना है तो वो आप ऑर्डर कर सकते हो उसके घर की लोकेशन पर जहां वो रहता है, चाहे वो यूएस में रहता हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में या लंका में रहता हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो ये एक बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अमेजॉन पे चीजें बहुत महंगी मिल रही है तो आप फ्लिपकार्ट पे ट्राई कर सकते हो। आप फ्लिपकार्ट पे आपको नहीं समझ में आता, आप मिंत्रा, मीशो, स्नैपडील, बहुत सारी वेबसाइट्स है, ईबे वगैरह, वहां ट्राई कर सकते हो। तो जहां आपको ऐसा लगता है कि आपको कंपैरेटिवली चीजें आपको बेटर मिल रही है, लो कॉस्ट पे मिल रही है, तो आप परचेज कर सकते हो। तो आपको शॉप टू शॉप विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप मिनट्स में एक सिंगल क्लिक पे अपने सामान को अपने डोर पर देख सकते हो, ठीक है। नाउ बाइंग ओल्ड एंड अनयूज्ड स्टफ एट लो प्राइस, अब जो अनयूज्ड और ओल्ड स्टफ होता है ना, उसको भी आप लो प्राइस पे यहाँ पर परचेज कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स, जब ऑनलाइन स्टोर से आप कुछ भी बाय कर रहे होते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैम जो ध्यान रखने चाहिए, सब आपको पता है, सुनो। पहला पॉइंट दिया हुआ है, ऑनलाइन स्टोर मस्ट वैल्यू योर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आजकल जो पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग को यूज करने से डरते हैं, वो सिर्फ एक ही रीजन होता है कि उनकी कहीं प्राइवेसी जो है वो खराब ना हो जाए। मतलब एक तरीके से देखा जाए, उनका जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लाइक बैंक डिटेल्स हो गया, क्रेडिट कार्ड जो इनकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहीं स्प्रेड नहीं हो जाए या वो कहीं लीक ना हो जाए, जिसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाए, क्योंकि ये केसेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि आप यदि एक सेफ ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, आप यदि एक सेफ वेबसाइट का यूज कर रहे हो, तो आपको इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं भाई, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उनके पास होते हैं, है ना जी। नाउ दे आर रेप्यूटेटेड इन बिजनेस विद ग्रेट रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। अभी देखो ये चीज भी देखने को मिलती है, कोई नई चीज आप जब इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में परचेस करते हो तो आप पहले उसकी रेटिंग्स देखते हो कि कस्टमर्स के क्या रिव्यूज हैं, उसकी क्या रेटिंग है। यदि वो चीज की रेटिंग्स अच्छी होती है, उसके रिव्यूज अच्छे होते हैं, तो ऑब्वियस वो चीज आपके लिए भी बेनिफिशियल होती है, तो ये आप पहले से देख सकते हो। नाउ डज द ऑनलाइन स्टोर हैव अ वे टू कॉन्टैक्ट देम, क्या ऐसा होता है कि ऑनलाइन स्टोर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो?
आंसर आपको बताना है। इफ यू आर अनहैप्पी विद योर परचेस देन दे हैव अ रिफंड पॉलिसी। क्या उसमें रिफंड पॉलिसी होती है? तो बिल्कुल आप ऑनलाइन स्टोर से कनेक्ट भी हो सकते हो, और आपको यदि कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन आने के बाद अच्छा नहीं भी लगता है तो मैम ऑफकोर्स उसको रिफंड भी कर सकते हैं, और रिफंड होकर कुछ ही दिनों में आपको मिल भी जाता है ना। तो ऐसा कोई यहाँ पे रोल नहीं है कि आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं है ना जी। सो ऑनलाइन रिजर्वेशन की अब बात कर लें। अच्छा, ऑनलाइन रिजर्वेशन स्टार्ट करने के पहले ये समझ लो कि यदि ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस आ गए तो वही लिख सकते हो। 24/7 आवर्स अवेलेबल होता है, जो अभी हमने देखे सारे पॉइंट्स आपके गिफ्ट्स वगैरह से मिल सकते हैं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जितनी भी गुड सर्विसेज है आपके डोर स्टेप पर आपको मिलते हैं। बट जो एक डिसएडवांटेज है वो सिर्फ इतना है कि भाई आप बाहर जाके शॉप से कोई चीज परचेज करते हो तो वो आपको इंस्टेंटली मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। आप यदि आज ऑर्डर कर रहे हो तो 2 से 3 दिन में आपको अपना जो भी सामान है लेकिन आपके डोर स्टेप पे आपको मिलता है, ठीक है जी। आप उसको रिफंड भी कर सकते हो। ये सारे आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज में लिखकर आ सकते हो, अंडरस्टूड। अब एक और जो डिसएडवांटेज यदि बोले तो स्पेसिफिकली जब यदि आप कोई क्लॉथ परचेज करते हो, आप कोई शर्ट, साड़ी या जीन्स या व्हाटएवर जो क्लॉथ आप परचेज कर रहे हो, उस केस में आप ट्रायल लेके देख सकते हो कहां पर, यदि आप मार्केट में जाते हो, ऑफलाइन शॉपिंग करते हो। ये चीज यहाँ पर आपको थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, कि आपके पास 2 से 3 दिन में ऑर्डर आएगा, फिर आप ट्राई करके देखोगे, आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो फिर आप रिफंड करोगे, फिर 2 से 3 दिन बाद वो रिफंड में आएगा। मतलब बोल सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो रिटर्न होगा। ओके, तो बात समझ में आ रही है। अब यदि आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है जो कि आपके लिए सही नहीं है तो आप उसके बदले में रिफंड भी करवा सकते हो, और वो रिफंड अमाउंट भी आता है। ये सब चीजें भी है। तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए तो बेटा जी लिखकर आ जाना। ना ऑनलाइन रिजर्वेशन क्या होता है जल्दी बताओ। अभी हर चीज आप रिजर्व कर सकते हो मैम, चाहे आप रेलवे के टिकट्स बुक करो, फ्लाइट्स के टिकट्स बुक करो, बस के टिकट्स बुक करो, इवेंट्स के टिकट्स बुक करो, मूवीज के टिकट्स बुक करो, या फिर आप किसी होटल में, कोई रेस्टोरेंट में, कोई बेसिकली बात करें टेबल के ही क्यों ना रिजर्वेशन करवाओ, अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर से आप प्रीयर अपॉइंटमेंट लो, तो ये सारी चीजें तो रिजर्वेशन में ही इंक्लूड होती है, और ये सब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है ना। आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको एयरवेज के पास जाने की जरूरत नहीं है, भाई सारी चीजें आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन में मिल जाती है। आपको कहीं ट्रेवल करना है, आपको कहीं जाना है घूमने, तो आप पहले से पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, कब कौन सी जगह कौन सी ट्रेन जाएगी, कितनी बजे जाएगी, कहाँ जाना है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना जी। तो चाहे होटल रूम्स बुक करने हो, मूवी के टिकट बुक करने हो, ट्रेन के टिकट बुक करने, एयरलाइन टिकट्स बुक करने हैं, ये सभी आपके ऑनलाइन रिजर्वेशन में आते हैं। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि बेटा स्पीडी काम होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। इट अलाउज यू टू मेक रिजर्वेशन एफिशिएंटली। यू कैन बुक ए रेलवे, एयरलाइन, होटल रिजर्वेशन एक सिंगल क्लिक पे इंटरनेट की मदद से। नाउ कन्वीनियंट टूल होता है, यहाँ पे आप बुक करवा सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। आप आधी रात को भी यदि कहीं घूमने जाना है आपको 10 दिन बाद, तो आप उसका टिकट बुक कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आपको ऑफिस खुलेगा 10 बजे से 11 बजे से शाम को 4 बजे बंद हो जाएगा, उतना ही इंतजार करना है। आप 10 बजे के पहले भी बुकिंग कर सकते हो, आप 4 बजे के बाद भी बुक कर सकते हो, यदि आप ऑनलाइन रिजर्वेशन का यूज कर रहे हो, जिसमें IRCTC, कुछ वेबसाइट्स है, बुक माई शो, यदि आपको मूवी टिकट्स बुक करनी है, ये फेमस वेबसाइट्स है। ओके, अब वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको अगेन यहाँ मिलती है। बाय बुकिंग ऑनलाइन यू कैन सी वैरायटी ऑफ लोडिंग फ्लाइट्स ऑप्शंस और पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस विदाउट हैविंग टू कॉल अराउंड होटल्स एंड एयरलाइंस। आप ऑनलाइन ही देख लो भाई, आपको होटल्स में, एयरलाइंस में कॉल कर करके पूछने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको सारी चीजें मिल जाती है। अगर ये एयरलाइन का ये पर्टिकुलर फ्लाइट में आपको टिकट्स नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी फ्लाइट्स में टिकट्स देख सकते हो, है ना जी। नाउ कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 100% कंफर्मेशन सीट मिल जाती है, उसका भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है। कंफर्म नहीं भी होती है तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है, तो आप दूसरी पर्टिकुलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे दूसरी फ्लाइट हो, चाहे दूसरा रेलवे हो। ओके जी, आ गई बात समझो। तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती, चाहे होटल हो, एयरलाइन हो या फिर रेलवेज हो। क्लियर। नाउ प्राइस की बात करें तो यहाँ पे प्राइस में मिनिमल होता है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट लिया जा रहा है, डबल टिकट्स लिया जा रहा है। जो इनका ऑनलाइन का मिनिमल अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही पे किया जाता है। तो व्हेन यू बुक टिकट, मेनली एयरलाइन प्रोवाइड टिकट्स एट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एट डिफरेंट प्राइस। ऑनलाइन रिजर्वेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू कंपेयर देम एंड फाइंड अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब जिस वेबसाइट पे आपको ऐसा लगता है कि भाई इस वेबसाइट पे आपको जो है कम प्राइस में टिकट्स बुक हो रहे हैं तो वहां से आप करवा सकते हो, ठीक है। नाउ सेव टाइम, ऑब्वियस आपको ट्रेवल करके नहीं जाना है तो आपका टाइम बच ही रहा है भाई, एक एक सेकंड्स में, एक एक मिनट में आपका काम हो रहा है, इतने बड़े बड़े, तो टाइम तो बच ही रहा है ना। चलिए ई ग्रुप्स की बात कर ले। अभी ई ग्रुप्स क्या होता है,
ई ग्रुप्स मतलब वही जो आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएटेड है, जो इंस्टाग्राम पे आपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो फेसबुक पे आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जो स्कूल का आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जी हाँ, वही ई ग्रुप्स कहलाता है, ठीक है जी। मतलब पहले क्या होता था, सोसाइटी में जो है आपने देखा होगा आपकी मदर वगैरह की किटी के ग्रुप होते हैं, तो वो बेसिकली ऑफलाइन ग्रुप्स होते हैं जो सोसाइटी में लोगों के साथ में मिलकर बातचीत कर एंजॉय करके किए जाते हैं काम, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बातचीत को शेयर किया जाता है, जो भी उनका कम्युनिकेशन है वो आपस में करते हैं। बट वही सेम ग्रुप यदि आप ऑनलाइन रहकर करते हो, जैसे कि आप एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हो जिसमें कुछ पर्सन्स ऐड होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐड होते हैं, और वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बातचीत कर रहे होते हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इसी को कहते हैं हम ई ग्रुप्स। अब अलग अलग टाइप के ई ग्रुप होते हैं। यदि आप एक एम्प्लॉय हो तो आपके ऑफिस का ग्रुप हो सकता है, आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल का ग्रुप हो सकता है, आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, रिलेटिव्स का ग्रुप हो सकता है, इट डिपेंड्स। ओके, सो ई ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर इन द ऑनलाइन एनवायरनमेंट। ओके, खास करके ध्यान रखना, ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक और कॉमन पर्पस यूजिंग द बेस्ट इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल्स टू शेयर आइडियाज, ओपिनियंस, एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी। अब कितने टाइप के ई ग्रुप्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला, लिस्ट सर्वर। दिस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज अ कंसोलिडेशन एंड फॉरवर्डिंग पॉइंट टू ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन। अभी ईमेल पर भी आजकल ग्रुप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। न्यूज ग्रुप्स, जिसके बारे में हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं, है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फोरम होस्टेड द वर्ल्ड वाइड बुलेटिन बोर्ड सिस्टम कॉल्ड यूजनेट। इट इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अवेलेबल टुडे एंड यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यदि न्यूज ग्रुप की बात करूं तो एक स्पोर्ट्स का ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ऑनलाइन हमने एक ऐसा व्लॉग या ब्लॉग बनाया, इसमें ब्लॉग और व्लॉग सब आ जाते हैं बेटा जी, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो जितने भी पर्सन स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड होंगे वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड भी होते हैं जिसको बीबीएस कहा जाता है, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, हियर्स द यूजर डायल्स अ नंबर एंड गेट्स कनेक्टेड एंड सेंड्स मैसेज। यहाँ पे आपको एक नंबर डायल करना होता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। वैसे आजकल ये कम यूज किया जाता है, आजकल तो मैम सोशल मीडिया का जमाना आ गया है ना। आजकल तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब चीजें चल रही हैं। आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर रहे हो नोट्स के लिए, तो वहां भी हमने ग्रुप ऑफ पीपल्स को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। यूट्यूब क्या है, एक तरीके से यहाँ पे भी तो हमने ग्रुप से बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग आते हैं अपने जो भी आपके इंटरेस्ट की चीजें होती है, आपको एजुकेशन वीडियोस देखना है, कुकिंग वीडियोस देखना है, एंटरटेनमेंट वीडियोस देखना है, आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है मैम, है ना जी। तो सोशल नेटवर्किंग पे आ चुके हैं हम। देखो, सोशल नेटवर्किंग मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आपको जाकर किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। इंटरनेट पर बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से उनका यूज करो, हर किसी को फाइंड करो, फ्रेंड्स बनाओ, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, उनसे आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट गोइंग देयर प्लेस। तो आपका टाइम बच रहा है, आपके एफर्ट्स बच रहे हैं और आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है। सो सोशल नेटवर्किंग मीन्स बेसिकली पीपल्स के साथ में कम्युनिकेशन की बात करें, दैट फॉर्मिंग अ स्मॉल ग्रुप और कम्युनिटीज। दीज पीपल्स शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन एंड हेंस इज perfect for exchanging information related to various topics and issues। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं मैम, तो अब सोशल मीडिया वेबसाइट्स के नाम तो पता ही है ना, यहाँ लगे हुए हैं देखो, वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सपोज यहाँ पर बात कर लें यदि एडवांटेजेस की, तो इट सपोर्ट्स मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड है ना, जिससे आप किसी के भी साथ में टच में रह सकते हो, बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। इजी ऑफ एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस, और इजी ऑफ एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग आर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, H5, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, सब जो आप एक्सेस करते हो, ठीक है जी। अब इसके डीमेरिट्स क्या है मैम, मेरिट्स तो बहुत सारे हैं मैम, है ना। मेरिट्स तो आप देख ही रहे हो, ये सारे पिक्चर्स भी यहाँ लगे हुए हैं कि भाई सोशल मीडिया मतलब एक अच्छा खासा वे ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। आराम से आपका टाइम कट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक बार इंस्टाग्राम खोला, कब 2 से 4 घंटे निकल गए रील्स देखते देखते, पता ही नहीं चला मैम। पढ़ाई करने का टाइम था वो भी निकल गया, है ना। तो एक तरीके से मेरिट्स तो बहुत ही है, बट यदि डीमेरिट्स की बात करें तो वही है, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। सेकंड, एडिशन ऑफ सोशल नेटवर्किंग लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ टाइम। आप करने क्या बैठे थे, आप कर क्या रहे हो, मेरी बात समझ में आई। आप इंस्टाग्राम से पिक्चर पोस्ट करने बैठे थे, पिक्चर तो पोस्ट हो गया कब का, उसके बाद आप रील्स पे कब पहुंच गए आपको पता ही नहीं चला,
है ना जी। तो मेरी बात समझ में आ रही है, हम करने क्या बैठते हैं और करते क्या है, और कैसे टाइम निकलता है इतना फास्ट जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तब पता ही नहीं चलता है। कुछ फेक प्रोफाइल्स होती हैं, कुछ मिसगाइडेंस भी होते हैं यहाँ पे फेक क्लेम्स के थ्रू, कुछ लायर्स भी होते हैं, है ना, और ये उन लोगों का अदर्स का प्रोपेगेंडा होता है। जैसे साइबर बुलिंग जैसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, फेक प्रोफाइल्स होती है जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है, आपसे आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उनको रॉन्ग मैसेजेस सेंड करते हैं। तो ये सब चीजें कॉमन है जो हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। अब इनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है साइबर बुलिंग। तो साइबर अटैक्स और जितने भी जो केसेस हम देखते हैं जो साइबर से रिलेटेड होते हैं उसमें साइबर बुलिंग सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके साथ कौन कनेक्ट हुआ है, और बेसिकली आपको बुल करने की कोशिश करते हैं, बुलिंग करने की कोशिश करते हैं। मीन्स व्हाट कि आपको रॉन्ग कमेंट करना। Understood this thing? So any sort of threat, scare or harassment over internet is the act of cyberbullying, such as undesired messages in bad taste and intentions, online mockery in friend groups or circles, stalking someone's online profile and trying to post unwanted updates, okay, sending unsolicited private messages and videos and pictures, जो pornography वगैरह वो सब इसमें include हो जाता है। Educate your children about cyberbullying। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना आप अवेयर कर रहे हो ना बच्चों को, इंटरनेट यूज करो, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, और बच्चा खुद से इंटरनेट को यूज करने की कोशिश भी करता है, सोशल मीडिया पे भी जाता है, लेकिन बेटा ये उतनी खतरनाक भी है। समझ में आ रही बात? यदि आप एक बार किसी चीज के एडिक्ट हो गए तो उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए हर चीज का समय बनाओ। हर चीज में आप कोई सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स भी बना रहे हो तो भाई जिसको जानते पहचानते हो उसको फ्रेंड बनाओ ना। अननोन पर्सन्स को फ्रेंड बनाने से क्या मतलब है? और जब आपको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा बेकार है, ये आपको साइबर बुल कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको रॉन्ग कमेंट कर रहा है ना, आपकी रॉन्ग अपडेट से आपके पिक्चर्स पे गलत कमेंट कर रहा है, आपकी पिक्चर्स को कहीं और पोस्ट कर रहा है, तुरंत ब्लॉक करो। ब्लॉकिंग फैसिलिटीज आल्सो देयर है ना। ओके, सो बात समझ में आ रही है कि हमें अवेयर होना पड़ता है, क्योंकि दिस टाइप की प्रॉब्लम्स जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सो एनकरेज योर चिल्ड्रन टू इन्फॉर्म यू अबाउट एनी इंसिडेंट दैट साउंड्स नेस्टी इवन रिमोटली। Okay ji, so tell your children that cyber bullies in fact are not capable to do any harm and they can never carry out their prospectus claims and harming someone। देखो कभी भी ऐसा कुछ केस होता है तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना है, आप अपने टीचर्स को बता सकते हो, जो आपका फेवरेट पर्सन हो, आपका फ्रेंड जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, ना कि अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाए, उसको स्प्रेड करे। सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या कहता है? जैसे मैथ्स में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, बकायदा आंसर निकल के आता है, तो लाइफ में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आ जाते हैं अब इसी के साथ व्हाट्सएप पे। इन्हें कौन नहीं जानता है मैम, ये तो सोशल मीडिया के बादशाह है, ठीक है। आप चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ मत चलाओ, लेकिन व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है, और आए दिन आप देख रहे हो व्हाट्सएप पे नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। पहले तो स्टोरीज आप लगा सकते थे, आजकल तो स्टोरीज पे सॉन्ग्स ऐड कर सकते हो मैम, ठीक है। आजकल तो आपके प्रोफाइल पिक्चर पे भी बहुत सारे प्राइवेसी ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं मैम। डबल अकाउंट सेट कर सकते हो, डबल अकाउंट में स्विचिंग कर सकते हो, चैट को लॉक कर सकते हो, प्राइवेसी के भी ढेर सारे फीचर्स आ चुके हैं। मेटा एआई आ चुका है मैम, अब तो जरूरत ही नहीं है गूगल की, चैट जीपीटी की, किसी की भी, सारी चीजें सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है ना। तो बेसिकली बात करें तो इट इज अ मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट यू कैन डाउनलोड टू योर स्मार्टफोन एंड यूज टू इजीली एंड सेंड मैसेजेस। अब यहाँ पे आप अपने फोन से पहले व्हाट्सएप पे, पहले की बात बता रही हूँ, पहले व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को भेजा जाता था, धीरे धीरे व्हाट्सएप में नए नए फीचर्स आने लगे। अब आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल डेटा, लिंक के फॉर्मेट में, इवन आप अपने व्हाट्सएप से अदर सोशल मीडिया को लिंक कर सकते हो भाई। इंटरनेट के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप को लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं रह गया, व्हाट्सएप बिजनेस का तरीका बन चुका है ना जी। सो व्हाट्सएप कैन इजीली डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड फ्रॉम एनी ऐप स्टोर लाइक गूगल मार्केट प्लेस और आईफोन ऐप स्टोर, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों एप्लीकेशंस पे चलता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये एप्लीकेशन मिलता है। अब बात करें फेसबुक की मैम, तो फेसबुक भी पीछे नहीं है, हाँ थोड़ा ओल्ड सोशल मीडिया का टेक्निक है, बट ओल्ड सोशल मीडिया का टूल है, लेकिन मैम फेसबुक आज भी पॉपुलर है ना जी। तो बात करें यदि फेसबुक की, तो इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क फॉर योर कनेक्ट विथ योर फैमिली। आपके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके जो दादाजी हैं, आपके जो पापा हैं, आपके जितने पापा के फ्रेंड्स हैं, वो सब आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं। आजकल फेसबुक जो है ना वो पॉपुलर तो है, लेकिन इससे ज्यादा जो ट्रेंडिंग चलता आ रहा है वो है इंस्टाग्राम। तो जितने यंग और यूथ पीपल्स है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, और जितने आपके ओल्ड पीपल्स होते जा रहे हैं वो सब फेसबुक पे मिलते जा रहे हैं। तो
तो पॉपुलैरिटी में तो है, ठीक है जी। नाउ यू कैन शेयर पिक्चर्स, अब यहाँ भी वही सेम चीजें हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ ग्रुप्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो भाई फेसबुक भी पीछे नहीं है। मार्क जुकरबर्ग जो है ना, इन्होंने 2004 में फेसबुक को लॉन्च किया था और आए दिन इसमें भी आपको नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आपको नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यदि व्हाट्सएप आगे है तो फेसबुक पीछे कैसे हो सकता है। तो अब आप अपने फेसबुक के स्टोरीज को इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम के स्टोरीज को फेसबुक पे लगा सकते हो, दोनों को लिंक कर सकते हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों को लिंक करके एक्सेस भी कर सकते हो। सारे टूल्स आजकल अवेलेबल है, ठीक है जी। सो एनीवन ओवर द एज ऑफ 13 विद वैलिड ईमेल एड्रेस कैन ज्वाइन दिस। अब इनको ज्वाइन करने के लिए आपको बाकायदा एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है। आपको अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है और उसके बेसिस पे आप लॉग इन करके यूज कर सकते हो। सेफ ब्राउजिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप फेसबुक का यूज कर रहे हो दैट इज ओके, नहीं यूज करते तो लॉग आउट करके निकलो, ठीक है। अंडर द वर्ड साइन अप एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक टू साइन अप, यू कैन लॉग इन ओवर देयर, ठीक है। नाउ ट्विटर, अब इन्हें कौन नहीं जानता है मैम, वो जो चिड़िया वाला साइन नहीं आता है, ये ट्विटर का ही होता है। जितने भी पॉलिटिशियंस, एक्टर, एक्ट्रेस होते हैं, जो भी आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, है ना, जो आपके स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो सब आपको ट्विटर पे दिख जाते हैं ट्वीट करते हुए। नरेंद्र मोदी जी का हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट आता ही रहता है। अभी आपने देखा था बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं ना बेटा जी, तो आप देखते हो कि रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ ट्वीट मिलता है। तो ये एक ऐसा ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यदि आपको कोई न्यूज चाहिए तो वो तुरंत आपको ट्विटर पे मिलती है। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और अदर हु नो द वर्ल्ड बिसाइड कॉमन पॉपुलेंस ना, दे कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। इट अलाउज यूजर टू पोस्ट शॉर्ट मैसेजेस। बस ध्यान रखना कि ये आपको शॉर्ट मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस को ही पोस्ट करने के लिए अलाउ करता है। पहले तो सिर्फ कुछ 255 कैरेक्टर्स तक की आप कंटेंट लिख सकते थे इसमें, लेकिन आजकल तो आप इमेजेस, वीडियोस को पोस्ट कर सकते हो, ये फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट मैसेजेस को क्या कहते हैं ट्विटर में? ट्वीट्स कहते हैं, ठीक है। और इन ट्वीट्स को कोई भी पढ़ सकता है, कमेंट कर सकता है, इवन इस ट्वीट को आप शेयर भी कर सकते हो, जिसको रीट्वीटिंग कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये नाम अलग है, काम सब वही है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मोबाइल टेक्नोलॉजीज। देखो सबसे पहले बात करें तो पहले जो कम्युनिकेशन का तरीका हुआ करता था मैम, वो कबूतर जा 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 वाला हुआ करता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इनहांस हुई, तो हम बात करें फिर उसके बाद आए पोस्ट लेटर्स। तो भाई अब आप पोस्ट लेटर लिखकर भी पोस्ट कार्ड को, पोस्ट जो बॉक्स होता है उसमें डालते थे, और फिर जो भी है पोस्टमैन आता था वो आपके पोस्ट कार्ड को पहुंचाता था डेस्टिनेशन तक। एड्रेस गलत लिखा है तो कभी नहीं पहुंचता था पोस्ट लेटर, ठीक है। अब टाइम कंज्यूमिंग था मैम, गलती भी हो जाती थी, स्टेशनरी वगैरह सब वेस्ट भी होती थी। बात करें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ तो फिर आए टेलीफोन्स। अभी टेलीफोन्स वही, वो कान में लगा के डब्बा नंबर घुमाते थे आप, जब कनेक्ट होगा कॉल तब आप बात कर सकते थे। एक रेस्ट्रिक्शन था कि जहां फोन रखा रहता था वहीं जाकर आपको बातचीत करनी है। आप ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं शेयर कर सकते थे, बस आप सिर्फ फोन कॉल्स पे बात कर सकते थे। फिर धीरे धीरे आए मोबाइल फोन्स। तो बस जब मोबाइल फोन आए मैम, दुनिया ही बदल चुकी है, और आज तो बिल्कुल ही बदल गई है। आजकल अपने मोबाइल फोन से कोई बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि सब चीजें आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है ना जी। मतलब यदि आपको दिन भर में खाना नहीं भी दिया जाए तो यदि आपके पास आपका मोबाइल फोन है तो आपका आराम से पूरा दिन तो गुजर सकता है ना जी। तो देखो यदि हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ जब मोबाइल फोन्स आए तो उसने दुनिया का रूप ही बदल दिया, क्योंकि हर चीजें अब आपको अपने मोबाइल फोन पे अवेलेबल होने लगी। तो मोबाइल फोन जब आए तो उसमें 2G टेक्नोलॉजी के साथ में बात होने लगी, कुछ फीचर्स आने लगे, स्टोरेज आने लगा। फिर उसके बाद 3G आई, 4G आई, और आज इस एरा में हम 5G पर काम कर रहे हैं, है ना जी। तो वही मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि पहले के मोबाइल फोन में आप सिर्फ SMS भेज सकते थे, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स में लिखा हुआ टेक्स्ट भेज सकते थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो आप SMS के साथ में वीडियोस, ऑडियोस, MMS को भेजने लगे। फिर 3G आए, फोन्स आए, फिर 4G फोन्स आए, है ना जी। तो अब इनको हम थोड़ा 1 by 1 समझ लेते हैं। SMS क्या होता है? SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसका डिफरेंस आता है, याद रखना, SMS और MMS, तो बहुत केयरफुली समझना। इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग स्मॉल मैसेजेस अप टू 160 कैरेक्टर्स ओनली। आजकल तो यदि आपका SMS लेंथी होता है, 160 कैरेक्टर से ज्यादा होता है, तो पहले के जो फोन्स होते थे ना उनमें वो 2 मैसेजेस में जाता था, लेकिन आजकल तो ठीक है, अलाउ कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जा रही है आगे, तो उसके साथ में आप कितना भी लंबा SMS भेज सकते हो। SMS के साथ में लिंक को भेज सकते हो, SMS के साथ में इमेज को लिंक करके भेज सकते हो, तो सारी फैसिलिटी आपको मिल गई है। सो इट इनेबल्स द यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, और बेसिकली इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर फोन्स। तो पहले जो नोकिया के फोन हुआ करते थे उसमें ये फैसिलिटी थी। अब ऐसा नहीं है कि आज भी SMS नहीं भेज सकते हो, आपके फोन में SMS आज भी आता है। जितने आपके OTPs होते हैं, जितने आपके जो रिचार्ज से रिलेटेड SMS होते हैं, जो ऑफिशियल SMS होते हैं, वो आपको SMS पर ही मिलते हैं।
है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सोशल मीडिया का यूज नहीं होता है। ओके ना, जीएसएम एंड एसएमएस स्टैंडर्ड्स वर ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था इसको? यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ETSI ने। ओके जी, और इंटेंशनली इनका सिर्फ यही मोटिव था कि लोग कम्युनिकेट हो सके मैसेजेस के थ्रू। ऑल लैंग्वेजेस सपोर्ट बाय यूनिकोड, अरेबिक, चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन, सभी लैंग्वेजेस में आप एसएमएस कर सकते हो। ऑल सेंट विया वेब बेस्ड ब्राउजर्स, एप्लीकेशन इंस्टेंट मैसेजिंग, है ना जी, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल, स्काइप वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो। एसएमएस मैसेजेस इज सेंट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर which in turn communicates with mobile networks to determine the subscriber's location। आगे बात समझ में? तो बस यही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस यदि आता है ना एग्जाम में तो इसके एडवांटेजेस की बेसिस पर डिफरेंस लिखना। क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर एसएमएस में जितने एसएमएस आपको मिलते हैं वो डिलीवरी ऑफ नोटिफिकेशन और अलर्ट से रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है। बैंक से रिलेटेड जो मैसेजेस आते हैं वो एसएमएस में ही आते हैं। आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ, पेटीएम या गूगल पे यूज करते हैं तो उसके भी मैसेजेस आपको एसएमएस में ही मिलते हैं। गारंटी मैसेजेस डिलीवरी, मैसेज की डिलीवरी की गारंटी आपको यहाँ पे मिलती है। मैसेज सेंड होता है तो बाकायदा लिखा हुआ था सेंड, डिलीवर्ड होता है तो डिलीवर। रिलायबल लो कॉस्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे यूज होता है। कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन, बहुत टू द पॉइंट बात लिखकर आप यहाँ पे ट्रांसफर करते हो। एबिलिटी टू स्क्रीन मैसेजेस एंड रिटर्न कॉल्स इन अ सेलेक्टिव वे, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड सब्सक्राइबर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? शॉर्ट मैसेज सर्विस, जैसा नाम वैसा काम। अभी एमएमएस की बात कर ले तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस मतलब यहाँ पे आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस विद टेक्स्ट भेज सकते हो, ठीक है। मल्टीमीडिया का मतलब यही होता है कि ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, हर तरीके का डेटा यहाँ पे सेंड किया जा सकता है। हाइपरलिंक को भी आप शेयर कर सकते हो, मतलब इंटरनेट की कोई लिंक है तो उसको भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट मैसेज का कोई भी कंटेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 160 कैरेक्टर या 255 कैरेक्टर तक का ही आपको मैसेज भेजना है। यहाँ पे लॉन्ग मैसेजेस को भी आप शेयर कर सकते हो। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया मैसेजिंग। इट डजंट सपोर्ट अटैचमेंट ऑन ईमेल डज इट। द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एमएमएस is for communication between mobile phones. Okay, it permits mobile subscribers to send multimedia files such as images, audio, video, etc. It is also known as picture messaging. MMS को क्या कहते हो आप? Picture messaging भी कह सकते हो। MMS was developed by, इसको किसने डेवलप किया? Open Mobile Alliance, OMA ने, ओके, और 3GPP ने। मतलब ये इनके कंपनीज है जिन्होंने MMS को डेवलप किया। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस का भी बारे में समझ में आ गया और MMS के बारे में भी समझ में आ गया। अभी डिफरेंस आएगा तो आराम से 2 से 3 डिफरेंस बना के आ सकते हो, है ना जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 3G। व्हाट इज 3G? थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। ओके जी, तो थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली इसमें मोबाइल फोन्स के बारे में बात की जाती है, वो सारे हैंडसेट्स जो कि 3G बेस्ड है। अभी 3G, 4G, 5G में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है मैम, इनकी स्पीड का डिफरेंस है, इनमें जो फीचर्स है प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका डिफरेंस है। तो स्पीड, फीचर और इंटरनेट स्पीड, ये 3 चीजों पर ही ये वेरी करते हैं। समझ में आई बात? वो मोबाइल फोन जो 3G थे वो थोड़े स्लो थे, स्पीड स्लो थी, इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी आपको कम मिलती थी, ठीक है। उनके फीचर्स फोन में भी कम हुआ करते थे। 4G आया तो स्पीड बढ़ी, फीचर्स भी बढ़ गए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इंटरनेट की। 5G आए तो मैम काम ही खत्म हो गया। समझ में आई बात? 5G फोन तो आजकल हर कहीं यूज हो जाते हैं। चलिए बेटा जी, तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU डिफाइंड द थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसमें भी डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं 3G वगैरह में, बैंडविड्थ पे और इनकी फैसिलिटी ग्रोथ, इंक्रीज एप्लीकेशंस और क्या आपको डाइवर्स एप्लीकेशंस और क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। इट अलाउज मोबाइल ऑपरेटर्स टू ऑफर मोर सर्विसेज देयर यूजर्स इंक्लूडिंग मोबाइल ब्रॉडबैंड। First pre-commercial 3G network was launched in Japan 1998। पहला जो 3G कमर्शियल मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया था वो था जापान में लॉन्च किया गया था 1998 में। फिर उसके बाद MTNL ने फर्स्ट मोबाइल फोन निकाला, MTNL ने, जो कि 3G पर बेस्ड था। समझ में आ रही बात? अब वही बात आ गई कि मोबाइल की बैंडविड्थ कितनी एफिशिएंटली आप यूज कर पा रहे हैं। ओके, अब जो भी डिसएडवांटेजेस थे 3G के उसको ओवरकम किया 4G ने। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसी के बेसिस पर आप डिफरेंस बना के आओगे। हायर डेटा स्पीड एज कंपेयर टू प्रीवियस SMS MMS, एनहांस्ड ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, सपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब एंड वेब ब्राउजिंग एट हायर स्पीड। भाई मोबाइल फोन में इंटरनेट चला सकते थे आप 3G की मदद से। भाई SMS MMS में तो सिर्फ छोटे छोटे आप ट्रांजेक्शंस कर सकते थे, मतलब छोटे छोटे मैसेजेस को सेंड कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन जैसे 3G
मोबाइल फोन्स आए तो आपके इंटरनेट को आप यूज कर पा रहे थे। ओके, अभी डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो 3G कंपैटिबल हैंडसेट्स की जरूरत होती थी आपको। कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग 3G डिवाइसेस एक्सपेंसिव। अब नए नए इंटरनेट चला था, उस टाइम पे आप सिस्टम में मोबाइल फोन में इंटरनेट चला पा रहे थे तो बहुत ज्यादा फीचर्स को तो यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ी कॉस्ट ज्यादा थी। वहीं बात करें पावर, इसमें ज्यादा हाई लगता था कंजप्शन पावर। आजकल तो आप देखते हो मोबाइल फोन्स में जो प्रोसेसर आती है, बैटरी आती है, वो भी हाई पावर मतलब हाई बैटरी सेवर आपको प्रोवाइड करते हैं विद लो पावर कंजप्शन। इट रिक्वायर्स क्लोजर बेस स्टेशंस एट दैट वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब यही सारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किसने कर दिया बेटा जी? 4G ने। ओके, सो इट रिफर्स द 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो अभी अभी आज भी ऐसा नहीं कि 4G बंद हो गया है, 4G आपको आज भी देखने को मिलते हैं मोबाइल फोन्स, बट नया जनरेशन 5G आ चुका है ना जी। और ऑलमोस्ट अब जो आप नया मोबाइल खरीदने जाते हो ना मार्केट में, तो 5G ही आपको देखने को मिलता है ना। बहुत कम अब आपको 4G मोबाइल फोन्स परचेज करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड होती थी वो 100 Mbit मतलब मेगाबिट्स बोल सकते हो प्रोवाइड की जाती थी। हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, हाई कैपेसिटी के साथ में ये मोबाइल फोन्स मार्केट में आए थे। अब इसे किसने डेवलप किया? तो देखो यहाँ पर IP बेस्ड एंड पैकेट स्विच रिवॉल्यूशन ऑफ 3G टेक्नोलॉजीज यूज वॉइस कम्युनिकेशन। वो जो वॉइस मैसेजेस भेजने वाला लॉजिक था वो 4G में आया था। ठीक है जी, आई बात समझ में कि व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेजेस भेज सकते हो, वो 4G से इन्वॉल्व हुआ था। नाउ इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, अल्ट्रा मोबाइल ब्रॉडबैंड, IEEE WiMAX स्टैंडर्ड। मतलब 3G में वाईफाई कनेक्टिविटी थी, 4G में WiMAX कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। अब यहाँ पे हाई स्पीड के साथ आपको वाईफाई मिलेगा, हाई स्पीड के साथ आप किसी के भी साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन को। ग्लोबल मोबाइलिटी को सपोर्ट करता था, इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन यहाँ मिला, और साथ ही आप देखोगे वायरलेस टेक्नोलॉजी को रिफर करता है विद बाय मैजिक विच स्टैंड्स फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप 4G में लिख कर आओगे। अब इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस। इंप्रूव्ड डाउनलोड अपलोड स्पीड्स। ऑब्वियस बात है कि मैंने वही बताया कि इंटरनेट की फ्रिक्वेंसी, इंटरनेट की स्पीड, इसी पर बेसिकली तीनों टेक्नोलॉजी को आप डिफाइन कर सकते हो। ये एक मेजर पॉइंट है कि आपकी जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग की स्पीड है वो बढ़ गई, है ना। रिड्यूस्ड लेटेंसी, और जो लेट होता था काम, धीरे धीरे जो काम हो रहा था, है ना, आपको स्लो स्पीड मिल रही थी, वो भी रिड्यूस हुई। नाउ इट इज इजियर टू स्टैंडर्डाइज एंड इट ऑफर्स अफोर्डेबिलिटी। नाउ इट इज एन एंड टू एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन। यहाँ पे जो दो मोबाइल फोन से यदि आप उनको कनेक्ट करते हो WiMAX के थ्रू, तो एंड टू एंड प्रोटोकॉल के थ्रू ये कनेक्ट होते थे, जिससे कम्युनिकेशन ईजी होता था। 4G टेक्नोलॉजीज मोबाइलिटी के साथ में आई। ठीक है, इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल एज कंपेयर टू 3G। नाउ इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ। वैसे 5G जो है आपको पता ही है कि लेटेस्ट फीचर्स के साथ मार्केट में आ चुका है। आपके सिलेबस में 5G था नहीं, वैसे मैं इंक्लूड कर सकती थी, बट फीचर्स आप लिखकर आ सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में अभी फिलहाल आपसे 5G के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा सोचना मत कि मैम 5G आ गया तो क्या करेंगे। नहीं आएगा बेटा, जो सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही आएगा। बट इन केस आपको कभी पूछ लिया या कोई और पूछ लेता है तो आपको बताना आना चाहिए। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, डेटा ट्रांसफर रेट और मोबाइलिटी और मोर सारे फीचर्स, इन्हीं पर इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरा सेशन बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया है। इसी के साथ में इस सेशन को विद दिस चैप्टर, विद दिस यूनिट 1 एंड कर रहे हैं। तो यूनिट 1 जो इंटरनेट वाली यूनिट थी, उसका आज हम दी एंड कर रहे हैं। सभी चैप्टर्स दोनों यूनिट के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके नोट्स चाहते हो तो बेटा टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो जल्दी से चैनल को, वहां आपको मैं जल्दी से नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लो, कोई चार्जेस नहीं लगना है, नोट्स भी आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो 10th क्लास का बोर्ड का सफर है वो हम साथ मिलकर तय करेंगे, बड़े मजे से तय करेंगे। एंड ये मेरी गारंटी, यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, एक बार फिर से मिलकर इतिहास को रचेंगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में विद HTML और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट 1। ठीक है जी, जिसका आपको इंतजार है तो मिस मत करना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियो के, HTML वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। सो टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।